रोज सुबह हटने से लेकर रात को बस्तर में जाने तक वक्त हमारी जिंदगी पर हुक्मरानी और उसकी समत मुतयन करता है। घड़ी पर बार बार नजर डालने से नहीं बचा जा सकता। मुसबत अंदाज में देखा जाए तो यही वो ईंधन है जो जदीद मुआशरे को चला रहा है। वरना करोड़ों लोगों का अपने काम पर वक्त पर पहुंचना या जहाज़ों, ट्रेनों और नकल व हमल के दूसरे ज़राया के दरमियान बैन अल-अक़वामी सतह पर रबत कैसे मुमकिन हो सकेगा। मालियाती लेन देन का इन्हिसार 1 सेकंड से भी कम वक्त पर होता है और नेविगेशन के जो निज़ाम हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो दुनिया के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट्स की वजह से काम करते हैं, जिनमें इंतहाई काबिल एतबार घड़ियां लगी होती हैं जो 1 सेकंड भी गलत नहीं होते। इनफरादी तौर पर हम सब हैरान किन हद तक वक्त की कमी का शिकार नजर आते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जो काम हम करना चाहते हैं, उन्हें खत्म करने के लिए दिन में नाकाफी घंटे हैं। इसलिए बुलबुलियों में चूहों की मानिंद हम हर वक्त तेजी में दिखाई देते हैं। वक्त का दबाव हमें तेज चलने पर मजबूर करता है। हम तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हैं, हमारी कारकर्दगी खराब होती है, हम सख्त जहनी दबाव और काम के दबाव का शिकार होते हैं। इसकी वजह से खाने पीने में एहतियात नहीं करते और सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। मुसलसल काम में लगे रहने का मतलब है कि हम ज्यादातर एक खुदकार निज़ाम में जिंदा रहते हैं और वक्त की परवाह किए बगैर तेजी से दिन के आगाज से इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं। इसीलिए ये कोई हैरत की बात नहीं है कि मौजूदा लम्हों में जिंदा रहने का नजरिया और वक्त से मावरा होने के एहसास का तजर्बा बहुत मकबूल हुआ है। जब नॉर्वे के सुमिराय नामी जजीरे ने ये ऐलान किया कि वो वक्त को खत्म करके दुनिया का पहला टाइम फ्री इलाका बन रहा है तो ये खबर दुनिया भर में शह सुर्खी बनी। घड़ी को भूल कर जब और जो मर्जी आए करने का ख्याल बिल्कुल देवमालाई था। आप सुबह 4 बजे तैराकी करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं। बदकिस्मती से एक हकीकी पेशकश की बजाय ये नॉर्वे के एक सियाहती इदारे की जानिब से मार्केटिंग का हरबा साबित हुआ। लेकिन इसने ख्वाहिश से भरे हुए एक सवाल को जन्म दिया कि क्या हम वक्त से नजात हासिल कर सकते हैं। जर्मनी के इंस्टीट्यूट फॉर फ्रंटियर एरियाज उन साइकोलॉजी से मुंसलिक माहिर नफ्सियात मार्क वर्टमिन वक्त और इंसान के नफ्सियाती ताल्लुक के बारे में समझाते हैं कि शऊरी तौर पर अगर देखा जाए तो वक्त के बारे में हम अपने अंदर मौजूद आगाही को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी ज़ात के एहसास से जुड़ी हुई है। गरियो इक्सिंट गरियो इक्सिंट अपने जिस्म के बारे में हमारा एहसास वक्त के गुजरने के एहसास की भी बुनियाद है। वक्त और हमारी ज़ात एक दूसरे से हम आहंग हैं। जरा सोचिए कि जब आप डांस कर रहे हों या किसी ऐसे काम में मसरूफ हों जिसमें आपको मजा आ रहा हो तो वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। इसकी बजाय तस्वर कीजिए कि आप किसी बेमजा सी मीटिंग में बैठे हों तो वक्त कितना आहिस्ता गुजरता है और आप खुद को घसीट रहे होते हैं। पेरिस में क्रोनोबायोलॉजिस्ट आंद्रे क्लासफील्ड कहते हैं कि अगर हमें किसी गार में बंद कर दिया जाए और हमें बाहर दिन और रात का कोई अंदाजा न हो तब भी इंसानी जिस्म 24 घंटों वाले एक दायरे के मुताबिक चलता है जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। आंद्रे क्लासफील्ड जानदारों में हयातियाती रिदम का मुतालिया करते हैं। गरियो इक्सिंट हमारे जिस्म के अक्सर खलियों की अपनी किसी हद तक खुद मुख्तार घड़ियां होती हैं और अगर उन घड़ियों और जिस्म के दरमियान तवाज़ुन खराब हो जाए तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। कनाडा की साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी से मुंसलिक होली एंडरसन कहती हैं कि वक्त और वक्त के गुजरने के बगैर कोई भी शऊरी तजर्बा नहीं किया जा सकता। होली एंडरसन फिलॉसफी ऑफ साइंस एंड मेटाफिजिक्स का मुतालिया करती हैं। हम वक्त और उसके गुजरने के तस्वर को इस बुनियादी सतह पर तो नहीं छोड़ सकते लेकिन वक्त के साथ अपने जुनून से शायद छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जब हम कहते हैं कि वक्त हम पर हुक्मरानी करता है तो हमारी मुराद घड़ियों वाला वक्त होता है, जो कि मुकम्मल तौर पर एक इंसानी इजाद है। वक्त का इस्तिबदाद कहा जाता है कि वक्त की पैमाइश समीरीन दौर में शुरू हुई। ये 4000 साल कबल मसीह में वो इलाका था जो आज जुनूबी इराक है। इन लोगों ने दिन को 12 हिस्सों में तकसीम किया और पानी की घड़ियों इस्तेमाल करें। इसके बाद कदीम मिस्र में दिन को 12 हिस्सों में तकसीम करने के लिए तकोने मीनार बनाए गए। उन लोगों ने तलु और गरूब होने के दौरान सूरज की हरकत को इस्तेमाल किया। मौसम के लिहाज से दिन के ये 12 हिस्से छोटे बड़े होते थे। ये तरीका काश्तकारी के कैलेंडर की ज़रूरियात के मुताबिक अपने तर्ज जिंदगी को डालने में इन लोगों की मदद करता था। वक्त गुजरने के साथ ज्यादा दरसद घड़ियों की जरूरत बढ़ती गई और सूरज वाली डायल, मोमबत्ती वाली घड़ियां और मुशीनी पेंडुलम वाली घड़ियां सामने आईं। 17वीं सदी तक ऐसी घड़ियां आ गईं कि जिनमें 10 मिनट की कमी बेशी के साथ वक्त का तयन कर लिया जाता। लेकिन 19वीं सदी में जब रेलवे का निज़ाम पूरे अमेरिका में फैलने लगा तो लोगों ने आलमी मोयार के मुताबिक वक्त को तरतीब देने के बारे में सोचना शुरू किया। 19वीं सदी के शुरू में अमेरिका के हर शहर का अपना टाइम जोन था। उस जमाने में 300 मुख्तलिफ मकामी वक्त इस्तेमाल किए जा रहे थे। एक काबिल एतमाद निज़ाम औकात के साथ ट्रेनों को चलाना तकरीबन नामुमकिन था। लिहाजा सन 1883 में अमेरिका में टाइम जोन मुतारिफ कराए गए।
इसके बाद अगले बरस ग्रीनिच मेरिडियन टाइम यानी GMT मुतारिफ कराया गया जो 24 घंटे वाला एक बैन अल-अक़वामी निज़ाम था। अब ऑर्बिटल एटॉमिक गड़ियान तैयारी के मुराहिल में हैं। ये ऐसी गड़ियान हैं जिनमें अगले 15 अरब साल तक एक सेकंड भी आगे या पीछे नहीं होगा। सनती इनकलाब के दौरान ऐसा पहली मर्तबा हवा के इंसानों पर गड़ियों ने हुकूमत करना शुरू कर दी। घड़ी के वक्त के जरिए इंसानों के मजमा को मुनज़्ज़म किया गया। इस तरह इनफरादी की बजाय इज्तिमाई वक्त का इंतजाम किया गया। सनती सरगर्मियों के दौरान मालकान के लिए ज़रूरी था कि तमाम मजदूरों के दरमियान रबत हो, खाम माल की तरसील मुनज़्ज़म तरीके से हो और पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये सब अहदाफ घड़ी से ही हासिल किए जा सकते थे और इसी ने घड़ी के साथ हमारे ताल्लुक़ की मुकम्मल तौर पर बदल दिया। सनती इनकलाब के दौरान ऐसा पहली मर्तबा हवा के इंसानों पर घड़ियों ने हुकूमत करना शुरू कर दी। घड़ी वाले वक्त के नुकसानात। हमारे जिस्म इर्तिकाई अमल से गुजर कर रोशनी और गर्मी, दिन और रात के दायरों से हम आहंग हो चुके हैं। ऐसे जिस्मों को मजबूर करना कि वो वक्त के एक ऐसे तस्वर से जुड़ जाएं, जो उस फितरी बहाव को नज़रअंदाज करता हो, कई मसाइल का सबब बन सकता है। मिसाल के तौर पर शिफ्टों में काम करने वाले लोग कई तरह की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं क्योंकि वो मुसलसल घड़ी के वक्त की पाबंदी करते हैं और उनके सोने और जागने के फितरी साइकिल में खलील पड़ता है। माहिरीन का कहना है कि वक्त की यही किस्म उन चीज़ों से मुताबिकत नहीं रखती जो हमारे इर्द-गिर्द की दुनिया में हो रही हैं। इसकी वजह से हम दुनिया से गाफिल होकर अपनी तवज्जो सिर्फ उस टेक्नोलॉजी और पाबंदी की जानिब कर लेते हैं जिसका ताल्लुक हमारी नवकरी से है। इस तरह ये हमें सरमायादाराना तरक्की के मुआशी निज़ाम से जोड़ देता है जो हमारी बहबूद के बजाय काम को अहमियत देता है। जदीद टेक्नोलॉजी भी इस सिलसिले में कोई मदद करती दिखाई नहीं देती। कलाई की घड़ियां जो कुछ दहाइयों पहले तक हर जगह नजर आती थीं अब बड़ी हद तक हमारी कलाइयों से गायब हो चुकी हैं। इनकी बजाय अब मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के जरिए हमारे शेड्यूल डिजिटल हो चुके हैं। ये फ़ोन और कंप्यूटर मुख्तलिफ तरीक़ों से हर वक्त हमारी तवज्जो हासिल करते रहते हैं। इंटरनेट हमें हर वक्त मुतहर्रिक रखता है जबकि ईमेल का मतलब है कि दिन के इख्तिताम पर भी हम घड़ी से दूर नहीं हो सकते। घड़ी वाला वक्त अब अर्तक़ा के मराहिल तय करता हुआ एक दूसरी शक्ल अख्तियार कर रहा है। एक ऐसी शक्ल जो हमारी ज़िंदगी में पहले से ज़्यादा मदख़ल कर रही है। ETH ज़्यूरिख से मुंसलिक समाजी साइंसदान हेल्गा नोवाटनी कहती हैं घड़ियों एक्सेंट दफातर में इंतज़ाम चलाने का काम तेज़ी से डिजिटल हुकूमत अमली को मुंतकिल हो जाएगा और हमें चीज़ों को याद दिलाना और हमारी तरजीहात तय करने जैसे रिवायती काम भी यही करेगा। ये अहम है कि हम वक्त कैसे गुजारते हैं। एक घंटा बहुत तवील या बहुत मुख्तसर हो सकता है, इसका इन्हिसार इस पर है कि ये घंटा आपने किसी ट्रैफिक जाम में गुजारा है या किसी पार्टी में। हम घड़ी के बगैर कैसे रह सकते हैं? वक्त की क़ैद से आज़ाद होकर काम करने के लिए तैयार हो जाएं, जैसे अलार्म के बजाय फितरी तौर पर सोकर उठना या उस वक्त तक वर्जिश करें जब तक आप महसूस न करें कि अब रुक जाना चाहिए। इस तरह के काम करने से आपके जिस्म के फितरी रद्दिमल बेहतर हो जाएंगे। आने वाले वक्त में हमें अपने आप से सख्त सवालात करने की ज़रूरत है कि हम वाकई किस तरह रहना चाहते हैं। अपने जिस्म के फितरी तवाज़ुन से मुताबिकत पैदा करने से हमें अपने आप को अच्छा रखने में मदद मिलती है। मजमूई तौर पर मुआशरे में इस बात पर इत्तफ़ाक़ होना भी ज़रूरी है कि हम काम को अपने निजी वक्त पर मुसलत नहीं होने देंगे। बजाय इसके कि हम अपने काम को इतनी तरजीह दें कि बाकी सब कुछ बेमानी हो जाए। एक ऐसा मुआशरा जहां आप अपने ताल्लुकात और दुनिया का ख्याल रखने को तरजीह देते हों, वहां वक्त की क़द्र क़ीमत का एक मुख्तलिफ तस्वर होगा। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के तारीख़दान डेविड गेंज कहते हैं कि घड़ियों एक्सेंट हम जिस मुआशी मॉडल में जी रहे हैं वो पायदार नहीं है और घड़ी वाले वक्त का पूरा वजूद इसी मुआशी मॉडल से मुंसलिक कर दिया गया है। डेविड गेंज के मुताबिक इस तरह के समाजी फ्रेमवर्क को काबिल अमल बनाने के लिए वक्त के एक मखसूस तस्वर की ज़रूरत थी और घड़ी वाला वक्त ये ज़रूरत पूरी करता है। लेकिन सवाल ये है कि इसका मुतबादल मुमकिन है। ऐसा यकीनन माजी में हो चुका है और आज भी ऐसे इलाके हैं जहां लोग घड़ी वाले वक्त की सख्त पाबंदी को नहीं मानते। मिसाल के तौर पर एथोपिया वो मुल्क है जहां ज़्यादातर लोग वक्त का तायन तलु आफ्ताब से करते हैं। लेकिन क्या दूसरे इलाकों में ये तरीका काम करेगा? मसलन आइसलैंड में रोज़मर्रा की ज़िंदगी का बहाव अफ्रीका के रेगिस्तानों से मुख्तलिफ है। असल सवाल ये है कि इस दुनिया में, जो ज़राया आमद व रफ्त में तरक्की की वजह से सुधर चुकी है, क्या मुख्तलिफ इलाकों में वक्त की पैमाइश के मुख्तलिफ निज़ाम चल सकते हैं?